हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव सर अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट्स अड्डा बाय राजीव सर में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन मित्रों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स अड्डा बाय राजीव सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल आइकन आएगा, वो बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पे मिलते रहे, मेरे आने वाले वीडियोस आप तक मिलते रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, लास्ट में हमने जीएसटी के बारे में देखा हुआ था। जब भी हमने जूम एप्लीकेशन पे मिले थे ऑनलाइन क्लास के लिए तो हमने जीएसटी के बारे में देखा था। आज जीएसटी से रिलेटेड मैं आपको जर्नल एंट्री सिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में हम जीएसटी से रिलेटेड जर्नल एंट्री सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके जर्नल चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसके अंदर जीएसटी को भी इंक्लूड किया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप उसको एंड तक ज़रूर देखिए और जिससे आपको जीएसटी और अधिक क्लियर होगा। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन राइट जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ श्री दिनेश भाई ऑफ दाहोद। मैंने आपको खास अपने लेक्चर्स में बताए हुए हैं कि आपको प्लेस भी ध्यान में रखना है। यहाँ पे दिनेश भाई दाहोद गुजरात का फ्रेंड्स क्या एक ज़िला है, तो यानी हम गुजरात क्या है। बाकी आपको ध्यान रखना है कि अदर स्टेट से हम जो भी ट्रांजैक्शन करने पड़ेंगे तो वहाँ पे फिर आईजीएसटी लगेगा। और मैंने आपको बताया अपने ही स्टेट में आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, परचेस या सेल कर रहे हो, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आपको भरना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, और बाहर किसी स्टेट से आपने ट्रांजैक्शन किया हो तो फिर आईजीएसटी। ये सब मैंने आपको थ्योरिकल वीडियो में बहुत अच्छे से बताया। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको बॉक्स दिया है जीएसटी का। गुड्स पे आईजीएसटी 12% है और अपने ही स्टेट में ट्रांजैक्शन किया है तो फिर हाफ हो जाएगा सीजीएसटी। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स 6% एंड एसजीएसटी स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स 6%। ओके, और सर्विस वाले ट्रांजैक्शन पे फ्रेंड्स 5%। अगर आपने कहीं बाहर से सर्विस, अदर स्टेट से सर्विस लिया तो फिर आईजीएसटी उस पर आपको 5% पे करना पड़ेगा। और अपने ही स्टेट से आपने सर्विस ली हुई है तो फिर आपको सीजीएसटी, जैसे कि मैंने बताया, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2.5 हो जाएगा और स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स एसजीएसटी भी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 2.5। और बाकी आपको कोई भी ट्रांजैक्शन है उस पर 12% और 6%। ठीक है, ये हमें बॉक्स दिया है और मैंने आपको ये भी क्लियर किया था जब दिया हो तो आपको वही फॉलो करना पड़ेगा और नहीं दिया हो तो उसके लिए मैंने आपको क्राइटेरिया सारा थ्योरिकल बताया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेट आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप 1 अप्रैल 2019 गुड्स ऑफ ₹50,000 परचेस 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम सुरेश भाई ऑफ सुरेंद्र नगर। आपको प्लेस काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। आप भी गुजरात के हो और सुरेंद्र भाई सुरेंद्र नगर भी गुजरात में ही पड़ता है, तो पहले देखते ही आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि सेम स्टेट से आपने ट्रांजैक्शन किया तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी 2 चीज़ें भरनी पड़ेगी। ओके, 6% एंड 6%। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे अब तक आपने जर्नल एंट्री लिखा है वैसे ही लिखना है। केवल परचेस करते हैं तो मैंने थ्योरिकल वीडियोस में बताया, परचेस करते हैं तो इनपुट सीजीएसटी या एसजीएसटी लिखना पड़ेगा और सेल करते हैं तो आउटपुट। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल 2019 डेट आप यहाँ पे मेंशन करोगे, 1 अप्रैल 2019। ओके, आपने परचेस किया गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेस्ड 10% ट्रेड डिस्काउंट। जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रेड डिस्काउंट कट भी होगा बट उसका रिकॉर्ड नहीं होता है। ट्रेड डिस्काउंट ओनली अमाउंट में से लेस किया जाएगा बट आपको उसके एंट्रीज नहीं शो करोगे। ओके, तो आपने परचेस किया है तो परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट। ओके, परचेस अकाउंट डेबिट 50,000 का 10% टीडी कैंसिल करोगे 45,000। और आपने अपने ही स्टेट से परचेस किया हुआ है तो इनपुट
इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट क्या करोगे फ्रेंड्स, डेबिट। ठीक है, ओके। 45,000 का दोनों ही 6% आप काउंट करोगे। 45,000 का 45,000 का 6% निकालिए, 2700। ओके फ्रेंड्स, एंड सुरेश भाई इज गिवर तो सुरेश भाई इज गिवर, सुरेश भाई अकाउंट क्या करोगे फ्रेंड्स, क्रेडिट। तो सुरेश भाई अकाउंट क्रेडिट, टोटल कर दोगे तो 50,400। नरेशन क्या लिखोगे फ्रेंड्स, गुड्स ऑफ ₹50,000 परचेस एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम सुरेश भाई। ओके, इस टाइप से आप नरेशन भी नीचे लिखेंगे, कंपलसरी है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 4 अप्रैल को क्या किया गया फ्रेंड्स, गुड्स ऑफ ₹40,000 परचेस एट 10% कैश डिस्काउंट फ्रॉम विष्णु भाई ऑफ वाराणसी यूपी। खास ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, प्लेस मैंने बताया बार बार इंपॉर्टेंट है। गुड्स ऑफ ₹40,000 परचेस एट 10% कैश डिस्काउंट। 10% यहाँ फ्रेंड्स कैश डिस्काउंट मेंशन किया है। कैश डिस्काउंट कट भी किया जाता है, टोटल अमाउंट में से लेस भी किया जाएगा एंड उसके अकाउंटिंग इफेक्ट भी होगी। ओके, फ्रॉम विष्णु भाई ऑफ वाराणसी से आपने परचेज किया है, तो यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड्स, आपने किसी बाहर स्टेट से परचेज किया है तो फिर आपको क्या लगेगा, IGST। ओके, तो रिकॉर्ड करते हैं 4 अप्रैल 2019 आपने परचेज किया है, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। 40,000 का 10% फ्रेंड्स कितना होता है, $40,000 का, सॉरी ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, थोड़ी मिस्टेक हो गई, क्रेडिट ट्रांजेक्शन इसलिए कैश डिस्काउंट कट नहीं होगा, बिकॉज पर्सन का नेम दिया है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन पे डिस्काउंट कैश डिस्काउंट कट नहीं होगा, तो फुल अमाउंट लेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट 40,000। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ फ्रेंड्स, परचेज अकाउंट डेबिट 40,000, फिर क्या करोगे, इनपुट IGST अकाउंट क्या करोगे फ्रेंड्स, डेबिट। हो गया, सीधा आप 12% फिर पे करना पड़ेगा। इनपुट IGST अकाउंट डेबिट 40,000 का 12% 4,800 एंड विष्णु भाई इज गिवर तो विष्णु भाई अकाउंट 44,800। यहाँ पे हमने IGST क्यों शो किया फ्रेंड्स, बिकॉज आप अपने गुजरात राज्य से बाहर किसी अदर स्टेट से परचेज किया, इस बार अदर स्टेट से परचेज करते हो तो मैंने आपको बताया है, फिर आपको 12% IGST पेड करना पड़ेगा। ओके, तो इनपुट IGST अकाउंट डेबिट 4,800 12%, 40,000 का 12% 4,800 एंड विष्णु भाई इज गिवर, विष्णु भाई अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ओके, नरेशन लिखोगे, गुड्स ऑफ ₹40,000 परचेस एट 10% कैश डिस्काउंट फ्रॉम विष्णु भाई। इस टाइप से आप क्या करोगे, नरेशन लिखोगे। नेक्स्ट 7 अप्रैल, गुड्स ऑफ ₹60,000 सोल्ड 10% ट्रेड डिस्काउंट टू हिमांशु हिम्मतनगर। ओके, आपने 60,000 का गुड्स सोल्ड किया है फ्रेंड्स हिमांशु भाई को हिम्मतनगर क्या है फ्रेंड्स, गुजरात के अंदर आ जाएगा, इसलिए फिर आप डिसाइड करोगे, क्या डिसाइड करोगे, यहाँ पे आपको CGST 6% और SGST 6% अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हिमांशु भाई रिसीवर है, हिमांशु भाई अकाउंट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हिमांशु भाई अकाउंट डेबिट। ओके, 7 अप्रैल 2009 हिमांशु भाई इज रिसीवर, हिमांशु भाई अकाउंट क्या करोगे फ्रेंड्स, डेबिट, हिमांशु भाई अकाउंट डेबिट। ओके, टू सेल्स अकाउंट आपने सेल किया हुआ
टू सेल्स अकाउंट। ओके 60,000 का 10% टीडी कैंसिल करो 6,000, सेल्स अकाउंट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 5,400, सेल्स अकाउंट 54,000, सॉरी 54,000 नॉट 5,400। और यहाँ पे आउटपुट CGST टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। ओके 54,000 का 6% आप काउंट करोगे 3240। ओके सेल्स अकाउंट आपके पास से इतना गुड्स जाएगा, ये आपको CGST और SGST 3,240 रुपीज़ 3,240 रुपीज़। तो टोटल हिमांशु भाई से कितना रिकवर करना होगा, टोटल कर दोगे 60,480। ओके ये तीनों प्लस करोगे, इतना आप हिमांशु भाई से रिकवर करोगे। ओके फ्रेंड्स, नरेशन क्या लिखोगे, गुड्स ऑफ ₹60,000 सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट टू हिमांशु भाई। गुड्स ऑफ ₹60,000 सोल्ड 10% ट्रेड डिस्काउंट टू हिमांशु भाई। ओके फ्रेंड्स क्लियर। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ ₹50,000 सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट टू शशिकांत ऑफ शिमला हिमाचल प्रदेश एंड पेमेंट रिसीव्ड थ्रू चेक। ओके गुड्स ऑफ ₹50,000 सोल्ड 10% ट्रेड डिस्काउंट, आपने 50,000 का गुड्स सोल्ड किया है 10% ट्रेड डिस्काउंट शशिकांत ऑफ शिमला हिमाचल प्रदेश एंड पेमेंट रिसीव्ड थ्रू चेक। चेक से आपने पेमेंट रिसीव्ड भी कर लिया, बट आपको स्टेट ध्यान में रखना है आपने कहाँ पे सेल किया हुआ, हिमाचल प्रदेश में, यानी आप गुजरात स्टेट से किसी अदर स्टेट में यहाँ पे सेल किया हुआ है तो फिर आपको केवल एक GST लागू होगा, वो भी IGST। ओके फर्स्ट डेट मेंशन करोगे 11 अप्रैल 2019। क्या रिकॉर्ड करोगे फ्रेंड्स, बैंक इज रिसीवर, बिकॉज उन्होंने चेक से पेमेंट कर दिया तो बैंक आपके बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा तो बैंक इज रिसीवर। बैंक अकाउंट क्या करोगे फ्रेंड्स, डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने 50,000 का 10% TD लेस कर दीजिए, 10% TD लेस करोगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 45,000। और हिमाचल प्रदेश से इसलिए आउटपुट IGST लगेगा, आउटपुट IGST अकाउंट 12% सीधा निकालेगा, 45,000 का 12% 5,400। टोटल कितना अमाउंट कलेक्ट करोगे, टोटल आप रिसीव करोगे 50,400, ऐड कर देना 50,400, वो आपको शशिकांत भाई के पास से मिलेगा। तो चेक कम्स इन बिजनेस, यानी बैंक इज रिसीवर हो जाएगा, सॉरी बैंक रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 50,400, गुड्स गोज आउट टू सेल्स अकाउंट 45,000 और आउटपुट IGST अकाउंट 5,400 12% के हिसाब से आपको पेड करना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट, 1/4 गुड्स रिटर्न टू विष्णु भाई एंड proportionate GST एडजस्टेड। 1/4 गुड्स रिटर्न टू विष्णु भाई, आपने क्या किया 1/4 गुड्स रिटर्न किया हुआ है, प्रोपोर्शनेट GST एडजस्टेड। चलिए आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो विष्णु भाई से आपने परचेस किया हुआ था, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, विष्णु भाई को रिटर्न कर रहे हो, ये देख सकते हैं यहाँ पे वीडियोस में, परचेस अकाउंट पहले आपने परचेस किया था, अब आप रिटर्न कर रहे हो। तो क्या रिकॉर्ड करोगे फ्रेंड्स, 15 अप्रैल 2009 विष्णु भाई इज रिसीवर, विष्णु भाई अकाउंट क्या करोगे फ्रेंड्स, डेबिट, विष्णु भाई अकाउंट डेबिट टू, पहले परचेस किया था, इट मीन्स गुड्स कम्स इन बिजनेस, आपके बिजनेस में गुड्स आया होगा, अब आप रिटर्न कर रहे हो तो गुड्स गोज आउट, उसे अकाउंट के लैंग्वेज में हम लिखेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट 1/4। ओके इसका 1/4 कीजिए, 40,000 का 1/4 मीन्स गुड्स गोज आउट ₹10,000 और यहाँ पे इनपुट IGST अकाउंट टू इनपुट IGST
अकाउंट इनपुट IGST अकाउंट प्रोपोर्शनेट, यानी ये भी 1/4 कर देंगे 1200। ओके, तो अब विष्णु भाई इज रिसीवर, विष्णु भाई कितना कर दोगे 11,200। ओके फ्रेंड्स, विष्णु भाई इज रिसीवर, विष्णु भाई अकाउंट डेबिट 11,200 टू परचेज रिटर्न अकाउंट। इसका 1/4 कैलसी पे आप कीजिएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4 10,000, और ये भी 1/4 करेंगे 12,000। तो इस टाइप से नरेशन क्या लिखोगे फ्रेंड्स, 1/4 गुड्स रिटर्न टू विष्णु भाई, बीइंग 1/4 गुड्स रिटर्न टू विष्णु भाई। इस टाइप से आप क्या करेंगे, नरेशन लिख लीजिएगा। नेक्स्ट 1/3 गुड्स रिटर्न बाय हिमांशु भाई, प्रोपोर्शनेट GST एडजस्टेड 1/3 गुड्स हिमांशु भाई ने भी रिटर्न कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपने हिमांशु भाई को गुड्स सेल किया हुआ था, आपको रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, कौन सी डेट है 18 अप्रैल 19। आपने हिमांशु भाई को सेल किया था, वो रिटर्न कर रहे हैं। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डेबिट सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या करोगे फ्रेंड्स, डेबिट। ओके, 54,000 है, सेल्स कितने का किया था 54,000, उसका 1/3 कीजिए, 1/3 करोगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 54,000 का 1/3 सेल्स रिटर्न अकाउंट 18,000। ओके, इसका भी आप 1/3 कर दीजिए। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट भी डेबिट। ओके, 1/3 कीजिए। ओके, टोटल कर देंगे। टू हिमांशु भाई इज गिवर, टू हिमांशु भाई अकाउंट, हिमांशु भाई अकाउंट 0, ओके 21,060 रुपीज़, 21,060 रुपीज़। नरेशन क्या लिखोगे फ्रेंड्स, 1/3 गुड्स रिटर्न बाय हिमांशु भाई, बीइंग 1/3 गुड्स रिटर्न बाय हिमांशु भाई। ओके, नेक्स्ट लास्ट 2 ट्रांजेक्शन। अ कपबोर्ड ऑफ ₹20,000 परचेज फ्रॉम सहजानंद एंड फर्नीचर मार्ट ऑफ अहमदाबाद। यहाँ पे प्लेस डिसाइडेड है अहमदाबाद, यानी आप अपने ही स्टेट से परचेज कर रहे हो। तो क्या करोगे फ्रेंड्स, CGST एंड SGST। तो फर्स्ट फर्नीचर कम्स इन बिजनेस, फर्नीचर अकाउंट क्या करोगे फ्रेंड्स, डेबिट फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर कम्स इन बिजनेस, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। ओके, 6%, 1200 एंड 1200 टू शाहजहानंद फर्नीचर मार्ट अकाउंट, टू शाहजहानंद मार्ट अकाउंट। ओके, प्लस कर दोगे 22,400। आपने अहमदाबाद सिटी से ख़रीदा इसलिए इनपुट CGST लगेगा, इनपुट SGST लगेगा 12%। एंड लास्ट ट्रांजेक्शन 28 शॉप रेंट, ये सर्विस से रिलेटेड, आप क्वेश्चन में देखेंगे सर्विस से रिलेटेड 5% है, बट आपने कहीं अदर स्टेट से सर्विस ली है तो 5%,
बट यहाँ पे कोई स्टेट मेंशन नहीं किया, तो आप अपना ही स्टेट समझेंगे तो 2.5 ही पे करेंगे। ओके, शॉप रेंट पेड 8,000, आपने दुकान का भाड़ा 8,000 भरा है, तो डेट पहले मेंशन करोगे 28 अप्रैल 2019। रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट कितना आएगा फ्रेंड्स, 8,000। रेंट अकाउंट डेबिट 8,000, यहाँ पे स्टेट मेंशन नहीं है तो अपने स्टेट से आपने सर्विस ली है, इसलिए इनपुट CGST, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST, इनपुट SGST अकाउंट भी क्या करोगे फ्रेंड्स, डेबिट 2.5%। लेकिन ध्यान रखोगे ये सर्विस है, राइट, सर्विस कैटेगरी में आता है। सर्विस ट्रांजेक्शन्स में आपको 2.5% पे करना पड़ेगा, तो इसका 2.5% निकालेंगे तो 200 एंड कैश गोज आउट टू कैश अकाउंट 8,400, कैश अकाउंट 8,400। फाइनली फ्रेंड्स आपको टोटल कर देना है, टोटल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। टोटल कर दीजिएगा डेबिट एंड क्रेडिट का, और कहीं पे कुछ टोटलिंग वगैरह में या लिखने में प्रॉब्लम हुई है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, ये आपका GST से रिलेटेड सम्स था, तो इसको एक बार अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। जो भी मैंने आपको स्लैब बताया GST का उसको अच्छे से पढ़िए, स्टडी कीजिए और फिर इसको क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ओके फ्रेंड्स।